लास्ट लेक्चर हम लोग ने कंपनी अकाउंट स्टार्ट किया था। यस, लास्ट वीक शेयर्स के बारे में जो भी पढ़ा था आन दो जरा, मुझे पता चले कि कहाँ से स्टार्ट करना है करके। एक हफ्ते पहले पढ़ा था शेयर्स। अपना शेयर्स बेच रहे थे। हम शेयर्स बेचते नहीं, हम शेयर इशू करते हैं। इनफैक्ट कंपनी शेयर्स बेचती है। देखो, मुझे याद है मैंने क्या पढ़ा था। देखते एग्जाम्पल, तुमको याद है क्या? कंपनी शेयर कैसे बेचते हैं? अच्छा, मैं मेरा शेयर्स बेच रहा था, ओके। कंपनी शेयर कैसे बेचती है मतलब अंबानी मेट्रो में जाके सबको बोलता है ले 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 ले, रास्ते का माल सस्ते में, 10 रुपए का एक शेयर, ऐसा बोलता है। The value which is recorded in the share certificate are known as face value. The face value means the original value of the shares. नहीं, बराबर है, शेयर इशू करके, बट शेयर कैसे इशू किया जाता है, पब्लिक को कैसे पता चलता है कि भाई ये कंपनी शेयर्स इशू करने वाली है? प्रोस्पेक्टस। The prospectus is a kind of invitation given to the public. प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन किया था कि तुमसे ना 10 रुपए लिया जाएगा। अच्छा, ये 10 रुपए एक साथ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। एप्लीकेशन की तरह एप्लीकेशन लेंगे, अलॉटमेंट लेंगे एंड कॉल लेंगे। तो अपना एग्जांपल वही था, 3 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया। चेक करो, 10 रुपये हो रहा है, जिसमें से एप्लीकेशन इज डीपी एंड रेस्ट टूज आर ईएमआईस। देखो, मैंने बोल के लिख के रब भी कर दिया। अच्छा, ये 3 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, इस तरह से कंपनी पैसा वसूल करती। 10 रुपया पहले कितना रुपया लिया जाएगा? 3 रुपया लेंगे। जब तक 3 रुपया पूरा वसूल नहीं होता तब तक फिर 5 रुपया, फिर 2 रुपया। अच्छा, स्टार्टिंग में पब्लिक को कंपनी के पास आना है तो एप्लीकेशन फॉर्म लेके आना है, जिसमें लिखा रहेगा कि उसको कितना नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। खाली फॉर्म ही लेके आना है कि फॉर्म के साथ कुछ पैसा भी लाना है? विच मनी? एप्लीकेशन मनी। मतलब अगर समझो वेदांत ने 8,000 शेयर्स अप्लाई किए। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। वेदांत ने 8,000 शेयर्स अप्लाई किए, तो 8,000 इंटू 3, 24,000 वेदांत लाके देगा मेरे को। अच्छा, ये 24,000 जो वो मुझे पैसा देगा, क्या कंफर्म है कि उसको मैं उतना ही शेयर्स दूंगा? ये तो सिर्फ एप्लीकेशन है, ये तो उसने अप्लाई किया हुआ है। उसको कितना शेयर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा, वेदांत या कंपनी? और कंपनी कब डिसाइड करेगी? जब सबके पास से शेयर्स मतलब एप्लीकेशन आ जाएंगे उसके बाद में। बिकॉज जब सबके पास से एप्लीकेशन आते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा या तो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। एनपीओ के सब्सक्रिप्शन और ये सब्सक्रिप्शन में जमीन आसमान का फर्क है। यहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? पब्लिक ने ज्यादा शेयर्स अप्लाई किया है। और अंडर सब्सक्रिप्शन में चल देख क्या समझा। मुझे इश्यू करना था 1 लाख, पब्लिक ने अप्लाई किया 125। ये मुझे इश्यू करना था, पब्लिक ने अप्लाई किया 125 ओवर।
पब्लिक ने अप्लाई किया 80,000, तो ये अंडर। अच्छा ध्यान दो, अंडर सब्सक्रिप्शन में पब्लिक सिर्फ 80,000 के लिए अप्लाई किया, बोलो मैं कितना इशू करूंगा, मुझे करना था 1 लाख, पब्लिक ने मांगा 80, इशू कितना होगा? ठीक है, अंडर में 80 इशू होगा। सर व्हाट अबाउट रिमेनिंग 20? भूल जाओ। इशू करना था 1 लाख, पब्लिक ने मांगा 125, बोलो इशू कितना होगा, 125 या 1 लाख? तो मैं क्या बोला है, जब पब्लिक ने ज्यादा मांगा है, अप्लाई किया हुआ है, तो क्या कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं? कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं किसको कितना देना है, बिकॉज एक्स्ट्रा शेयर्स है। जिसका रिकॉर्ड एकदम क्लियर है, पहले भी कंपनी में पैसा लगा है, पूरा पेमेंट किया हुआ है, ऐसे लोग को शेयर्स कम देगी, नहीं देगी या पूरा देगी? भाई ज्यादा कोई देता नहीं है सुजल। तू जा कोई भी होटल में जा, किधर भी जा, तूने अगर दो मांगा तो दो ही मिलेगा। ये सिर्फ अपने पापा के साथ होता है, दो थप्पड़ मांगो तो तीन दे देंगे। बाकी बिजनेस में किधर भी जाओ, दो मांगा दो ही मिलेगा, तीन मांगा तीन मिलेगा। ओके, तो कंपनी के पास ऑप्शन है, व्हेन देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन यू हैव एन ऑप्शन, कंपनी हैव एन ऑप्शन टू अलॉट द शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्म अलॉटमेंट। क्या होता है फर्म अलॉटमेंट? जितना मांगोगे, जितना मांगोगे पूरा देने का, मतलब उतना ही मिलेगा ऐसा। समझो समझो, 5 मांगा तो उसको कितना शेयर्स अलॉट होगा? अप्लाई किया था 5, तो इश्यू भी कितना होगा? 5, बराबर है। अच्छा, एक केस है रिजेक्शन का। ई का होता है, रिजेक्शन का होता है। मतलब उनको शेयर्स दिया या रिफंड कर दिया? शेयर्स रिजेक्ट कर दिया, उनका पैसा हम लोग रखते नहीं, उनका पैसा रिफंड कर देते हैं। कंपनी ऐसा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। 20,000 लोगों को रिफंड कर दिया, मतलब उसको कुछ मिला ही नहीं। अब देखो, पब्लिक ने टोटल अप्लाई किया था 125, पब्लिक को देने का था 1 लाख, 1 लाख में से 5,000 दे दिया, मतलब अभी सिर्फ कितना बेचना है? 95। मेरे पास बचा कितना है? क्या ना सीधे 1 लाख बचा है। ये सर्कल किया, मतलब ये समझ में आ रहा है? दिस इज नथिंग बट योर बी एफ। 1 लाख को मैं 95 देने वाला हूं, पक्का देने वाला हूं। बट एक मिनट, कैन आई से दैट एक्स्ट्रा 5,000 कुछ एक्सेस है? एक्सेस एप्लीकेशन ऐसा बोल सकता हूं, बिकॉज 1 लाख शेयर्स को मैं 95 शेयर्स अलॉट करने वाला हूं, तो 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन हो गया। मतलब एक मिनट, इनको मैं हकाल रहा हूं, रिफंड कर रहा हूं या एडजस्ट कर रहा हूं? तो कैन आई सी दैट इट इज फर्म अलॉटमेंट? नो। It is rejection? No. It is adjustment, which is known as pro rata.
प्रो रेटा क्या बोलता है, तू जितना मांगेगा तुझे उससे हमेशा कम ही मिलेगा। ये तो उसका कुछ रेशियो आएगा ना, रेशियो। कैन आई से दैट रेशियो इज 100:95? सर कैसे है, 0 0 कट कर दिया रे। और भी कम आ सकता है, मतलब 5 के टेबल में जा सकता है, बट अपने को नहीं करना मस्ती। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। बच्चों ये समझा तुमको? अच्छा ये 5000 का क्या एक्सेस? ये जो 5000 शेयर्स है, ये एक्चुअली मैंने उनको दिया नहीं है, तो मुझे रिफंड करना चाहिए, बट रिफंड नहीं कर सकता बिकॉज रिजेक्शन है नहीं। तो ये 5000 शेयर्स का कैन आई सी दैट इनटू 3, 15,000 रुपए किसके पास पैसा पड़ा हुआ है? कैन आई सी दैट सामने वाले ने 15,000 एक्स्ट्रा डाउन पेमेंट दिया है, तो ये 15,000 कंपनी के पास पैसा जमा हुआ है। तो जब एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, एप्लीकेशन के बाद कंपनी क्या लेती है? ईएमआई, बोले तो अलॉटमेंट। तो जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, तो ये 15,000 रुपए अलॉटमेंट में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। वाह, शाबाश। तुम जैसे लोग ना कंपनी में होने चाहिए। कितने लोग को नहीं समझा माइनस होगा करके? ना ना, जबरदस्ती नहीं है। कितने लोग को नहीं समझा? अरे आर्य एक्सपेक्टेड है, लास्ट लेक्चर सब समझा था, अभी सब वाट लगा दिया। तुम लोग को ना अभी तुम्हारी भाषा में समझाना पड़ेगा। हंसती क्या है तेरी तो, रुक, बहुत जल्द मिलने वाले हम लोग। तो फिर सच्ची में हमको देख के तुम डर जाओगे भाई, उड़ी मारेंगे तुम्हारा पर। चलो एग्जाम्पल है था वेदांत। वेदांत के पास एक बाइक है RX 100, फटपटी बोलते हैं इसको, एक वहां एक नंबर गाड़ी थी, जिसका वैल्यू 10,000 रुपया। अपना क्लास चालू हुआ, ठीक है, सपोज 1 दिसंबर को अपना क्लास चालू हुआ, ऑनलाइन से ऑफलाइन आ गए, वेदांत बाइक लेके आ गया। 1 दिसंबर को ना कुछ तो मचमच हुआ कि महाराष्ट्र बंद कर दो, बच्चे लोग का एग्जाम है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते, बोलते कोरोना आ गया वापस बंद कर दो करके स्ट्राइक होने लगा। बट बच्चे तो आ गए क्लास में, तो लेक्चर तो लेना पड़ेगा। अब सीन ऐसा है कि स्ट्राइक हुआ है, मतलब सिर्फ गाड़ियों का स्ट्राइक हुआ, बाकी तो सब चालू ही है। तो मुझे ना वसई गांव जाना था। ठीक है, वसई गांव में एक काम है मेरे को, छोटा सा काम है, रिक्शा बंद है, बस बंद है, अभी जाऊंगा कैसे? चल के तो जा नहीं सकता हूँ, बहुत दूर है। तो मैंने वेदांत को बोला, वेदांत मेरे को बाइक देना यार। वेदांत बोलता सर आपको आता है क्या? मैं वेदांत को बोलेगा देख भाई, मेरे पास डोमिनर था, थंडरबर्ड था, बुलेट था, पल्सर 220 है, एवेंजर है फिलहाल तो,
मतलब वेदांत समझ गया RX 100 कुछ नहीं है अपने लिए। तो वेदांत ने बोला ठीक है सर, ये लो चाबी, जाके आओ। मैं चला गया वसई गांव, कार भी था, ओके, कार बेच दिया। बोला सर आप सब था क्यों करते हो? बस ऐसी, जो शौक है वो शौक पूरा करने का, उसके बाद में उसको खत्म कर देने का, ज्यादा टेंशन पालने का नहीं रहता। तो मैं बाइक लिया, वेदांत का बाइक लिया, मैं चला गया वसई गांव से रिटर्न आ रहा था। मैं सोचा मस्त एकदम वो सन सिटी के रोड से आता हूँ, पीछे से एक रास्ता है ना, तुमको आइडिया नहीं रहेगा शायद से। तो मतलब सन सिटी के रोड से, घास के रोड से आता हूँ एकदम फटाफट फुल स्पीड में। यामा RX 100 किसी के हाथ में कोई चला रहेगा तो मालूम पड़ता क्या भागती है गाड़ी। बस आ रहा था, अचानक में सामने ट्रक आ गया, मैं साइड में चला गया, फुल स्पीड में था। डोंट वरी, हेलमेट पहना था मैंने, मैं बच गया। बट जो RX 100 था उसका सिर्फ हैंडल बचा मेरे पास। वो हैंडल लाके मैंने वेदांत को दे दिया। गाड़ी स्क्रैच, पूरी खत्म गाड़ी, बिकॉज बहुत जूना गाड़ी है ना। एक्सीडेंट हुआ मतलब मजबूत एक्सीडेंट हुआ, बट मैंने उड़ी मारा तो मैं बच गया। वेदांत बहुत पैसे वाला, मतलब इतना पैसा ना वेदांत के पास, पूछो मत। एक गाड़ी जाएगी तो उसके सामने 10 गाड़ी खड़ी हो सकती है, बहुत पैसे वाला है। वेदांत को बोला वेदांत डोंट वरी, आई पे द अमाउंट। वेदांत बोला अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, आपसे क्या पैसा लेगा मैं, जाने दो छोड़ो। देखो वेदांत का दिल बहुत अच्छा है, पर वेदांत एक नंबर का कंजूस भी, याद रखना। जो पैसा वाले होते हैं वो कंजूस होते हैं। वेदांत ने बोल दिया अरे सर जाने दो। मैं बोला रुक रुक, मैं तेरे को चेक देता हूँ। अरे नहीं सर जाने दो। वेदांत अच्छा था, जाने दो। मन में गाली मार रहा, बट वेदांत ने बोल दिया जाने दो सर। तभी वेदांत इतना बोल रहा है मत दो करके, तो मैं देगा पैसा उसको। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके समझ गया मैं, स्टॉप। आर्या ध्यान देना, तेरे को पूरा स्टोरी समझ में आएगा, बाद में तू वापस घान करने वाली है। ठीक है, ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो गई। सर क्या कुछ भी, रुको जरा सबर करो। आफ्टर 5 years, सेम सिचुएशन, मतलब सेम सिचुएशन मतलब 5 साल के बाद, अभी तो तुम 12वीं में थे, 3 साल के बाद पकड़ो चलो, 15 स्टैंडर्ड में आ गए। तो मेरे पास एक कार आ गई वापस, 1 लाख रुपए की कार है, नैनो नहीं है, सेकेंड हैंड में लिया मैंने। हाँ, 1 लाख लिया तो कुछ लोग नैनो हट, सेकेंड हैंड में 1 लाख रुपए की मैंने एक कार खरीदी है। आफ्टर 3 years सेम, वेदांत आया था अचानक में, वेदांत का गाड़ी खराब हो गया था, वेदांत को अर्जेंट में वसई हाईवे पे जाना है। तो वेदांत ने मेरे से चाबी मांगा, मैं बोला ले ले भाई। कार एकदम वेल मॉडिफाइड थी। वेदांत गया फुल स्पीड में, गाड़ी गियर में एकदम मस्त। फिर वो भी सोचा आते आते सन सिटी के रोड से आते हैं। अब वेदांत तो एकदम जवान है, वो वहां पे हरियाली देख रहा था, आई मीन टू से ग्रीनरी। बस आ रहा था आ रहा था आ रहा था, सेम सिचुएशन, बड़ा ट्रक आ गया, सिर्फ हैंडल बच गया, मतलब स्टेयरिंग कार का। वेदांत को कुछ नहीं हुआ, वेदांत एकदम स्मार्ट, अक्षय कुमार का फैन, दरवाजा खोल के स्टेयरिंग लेके उड़ी मारा। वेदांत जिंदा है रे, खत्म नहीं हुआ है, गाड़ी खत्म। अब वेदांत करोड़पति का, मतलब करोड़पति के पापा का इकलौता बेटा, मैं नहीं हूं, वेदांत है, मैं नहीं हूं। मैं ऐसा बोलूंगा वेदांत ए भाई रहने देना, जाने दे, मत दे पैसा, ऐसा बोलूंगा मैं? पॉसिबल ही नहीं है, स्कोप नहीं है। मैं बोलूंगा वेदांत यार 4 व्हीलर थी यार, 4 टायर थे, एक हाथ टायर तो लेके आता, खाली हैंडल लेके आया, यस पैसा दे। वेदांत ने बोला सर डोंट वरी, मैं आपको चेक बना के देता हूँ। वेदांत ने चेक बनाया मेरे नाम पे, प्रशांत कोटियन, और डेट डाल दिया, साइन भी कर दिया। अमाउंट कितना डालेगा? अमाउंट कितना डालेगा? सोच समझ के बोलो, हादसा पे ध्यान दो। 1 लाख बोलने वाले गधे हैं गधे। जमीन 50,000 बोल रहा, वाह। ये पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई। ये 1 लाख का वैल्यू उस दिन का बताया मैंने, खरीदने का भाव थोड़ी बताया।
कृतिका चौहान ले उसके सपोर्ट में। हे फेबियन, माइंड योर लैंग्वेज। मतलब मेरे पीछे पड़े इन लोग 50,000 बोलने वाले, चाहते ही नहीं कि सर कुछ कमाए। अरे वो करोड़पति है यार, उसके लिए 1 लाख रुपए ऐसा गया, मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोपेस भी आ गए इन सबके साथ में। जो भी है, मैंने 1 लाख, मैं बोल रहा हूँ ना, उस दिन का वैल्यू मैंने बताया 1 लाख रुपए यार। तो ऐसा देखा जाए तो 10,000 का जो वैल्यू था 3 साल पहले था ना, अभी तो उसका वैल्यू 0 हो गया। अभी गाड़ी भंगार हो गई है। वेदांत अगर चैप्टर गिरी करेगा तो मैं नहीं करूंगा? लोपेस कंजूस।